जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काल। आज का विषय उन साधकों के लिए है जो साधारण जीवन से उठकर शक्तियों के स्वामी बनना चाहते, जो खुली आंखों से भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते। आज मैं आपको कड़ पिशाचनी का वह गुप्त, उग्र और वाम मार्गी साधना का विधि दे रहा हूं, जिसमें 110% गारंटी है कि प्रत्यक्ष सिद्धि आपको प्राप्त होगी। यह साधना कोई साधारण खेल नहीं है। मुख्य 3 दिन से पहले 10 दिनों का अत्यंत कठोर अभ्यास अनिवार्य है। नियम ध्यान से सुने। इन 10 दिनों के अंदर ना तो आपको दातून करने हैं, ना तो जीभ छोलने हैं, ना ही आपको स्नान करने हैं, ना तो आपको मंदिर में जाने हैं। केवल एक ही वस्त्र पहनने हैं और आपको पूर्ण रूप से मलिन हो जाने हैं, गंदे हो जाने हैं और एक ही थाली में भोजन करने होते हैं, जो थाली झूठे थाली में आप भोजन करें। इन 10 दिनों के अंदर आप एकांत कमरे में रह के मंत्रों का अभ्यास करने हैं और साधना की पूरी तैयारी करनी है। कमरे से बाहर निकलना पूर्ण रूप से वर्जित है। स्वयं के शरीर का अहंकार मिटाने के लिए मल विष्टा का सेवन और लेपन करना अनिवार्य है। पूरे समय आप कड़ पिशाचनी को स्मरण करते रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, एकांत वास करे, किसी से भी बातें मत करें, कमरे में बंद रहे और बंद रह के अपने क्रियाओं को करते रहे। झूठ ना बोले। एक झूठ आपकी साधना खंडित कर सकती है। 10 दिनों की तैयारी के बाद आप 3 दिन का विधान नोट करें। सबसे पहले आपके पास हड्डियों की माला होनी चाहिए, जो कि अपने हाथों से पिरो लें। 54 दाने की हड्डियों की माला होनी चाहिए। एक माला अपने गले में धारण करें और एक माले से आप जाप करें। जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं उस कमरे को मल मूत्र से लेपन कर दे अच्छे तरीके से। फिर आप आसन लगाएं। सरसों के तेल का 11 दिया लगाएं और एक एक दिए में कम से कम आधा लीटर से ऊपर तेल डालें। क्योंकि दिया जब तक साधना चलेगी 3 दिनों तक वह खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंड दिया होनी चाहिए। तो अखंड दिया आप जलाएं। ध्यान रखें कि दिया बुझने ना पाए। साधना के पहले दिन से ही कड़ पिशाचनी आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, यानी कि प्रत्यक्ष हो जाएगी। साधना काल में साधक को मल मूत्र का त्याग बहुत ही अधिक होगा। तो साधक ध्यान रखे, जिस आसन पे बैठा है उसी आसन पे मल मूत्र को त्यागता रहे और अपने शरीर पे, अपने सर पे, अपने बालों पे लेपन लगाता रहे, मतलब बिखेरता रहे। इससे जो है कड़ पिशाचनी बहुत ही प्रसन्न होती है। सावधान रहे, जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तो आप भयभीत ना हो। कड़ पिशाचनी आपके निकट आके आपके गुप्तांगों से खिलवाड़ कर सकती है। इसे आप विचलित ना हो, अपनी दृष्टि को स्थिर करें, अपनी साधना को निरंतर करते रहें। यदि आप पूरे निष्ठा से नियमों का पालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तब त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। आप जो है भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को खुली आंखों से देख सकते हैं। पिशाचनी शक्ति आपके कानों में उन लोगों के रहस्य बता देगी जो कि आज तक दुनिया से छिपे हुए हैं, जो रहस्य है। जब आप कड़ पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो कड़ पिशाचनी आपके साथ जीवन भर रहेगी। आप उसे खुली आंखों से देखेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, आपको रंग से राजा बना देगी। कड़ पिशाचनी सिद्धि के बाद आपके जीवन बदल जाएंगे। समाज में साधक के मान सम्मान बढ़ जाते हैं और कड़ पिशाचनी के माध्यम से साधक को लोग सिद्ध बोलना चालू कर दे। साधकों, यह साधना कोई सामान्य साधना नहीं है, यह साक्षात अग्नि है। इस साधना को करने के लिए गुरु का साथ, गुरु का कवच आपके साथ होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। बिना गुरु के यह शक्ति आपका संतुलन बिगाड़ सकती है। गुरु ही वह ढाल है जो आपके वश में रखते हैं। तंत्र जगत का एक सच्चा नियम आप जाने, एक सच्चा गुरु आपसे दक्षिणा तब तक नहीं मांगता है जब तक आप उस साधना में सफल ना हो जाओ।
शक्ति आप प्रत्यक्ष ना हो जाए, आपसे वचन ना हो जाए, आप संतुष्ट ना हो जाए, तब तक एक सच्चा गुरु आपसे दक्षिणा नहीं मांगता है। अधिकार नहीं होता है दक्षिणा लेने का, वो होता है सच्चा गुरु। मेरी अंतिम चेतावनी आप लोग सुन लें कि यह साधना वही करे जो निडर हो, जो साहसी हो, जो वीर हो, जो किसी से न डरते हो, जो अपने अपने गुरुओं से दीक्षित हो और दीक्षा के साथ गुरु मंत्रों का अनुष्ठान कर चुके हो। यह साधना उन्हीं के लिए। यह सत्य है कि साधना में आपको 110% सफलता मिलेंगी, शक्ति आप प्रत्यक्ष होंगे, आपका सभी काम करेंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। चूंकि यह तंत्र है, तंत्र पहले आपको टटोलता है। जब पूरी तरीके से शक्तियां, विद्या, गुरु आपको टटोल लेता है, तब जाके आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जो इस नियमों को तोड़ता है उसका पतन निश्चित है। 13 दिन की कठोर साधना आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है और आपको साधक से सिद्ध बना देती है। यदि आप में हिम्मत है, निडर हैं, तो इस साधना को एक बार करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। यदि आपको समझ में आए तभी आप साधना करें, ऐसे देखा देखी में कतई साधना ना करें, क्योंकि साधना का मार्ग बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल है जब तक आप नहीं समझते हैं। जिस दिन साधक साधना के नियमों को समझ गया, उस साधक को 100% सिद्धियां मिलेंगी, इसमें तनिक संदेह नहीं। जब साधक नियमों को नहीं समझता है तो चाहे वह हजारों साधना कर ले, वह चींटी को भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। सिद्धियां साधक को तभी प्राप्त होती है, तभी प्रत्यक्ष होती है, जब साधक का गुरु उस्ताद साधक के ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं और अपने सानिध्य में रख के साधक को साधना करवाते हैं। और एक नियम और आप समझ ले, साधना साधक के मत से नहीं होती है। आपको बुरा लगे, अच्छी बातें, लेकिन ये कठोर बातें, सत्य की बातें समझ लें। साधना कभी भी साधक के मत से नहीं होती है। साधना कभी भी आपको सिद्ध होंगी तो आपका गुरु जिस शक्ति, जिस साधना का आदेश करेगा वही साधना सिद्ध होगी, इसमें संदेह नहीं है। हमारी बातें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यह 100% सत्य है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी विधान, क्रिया, अनुष्ठान हम अपने वीडियो के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए आपको बताते हैं, समझाते हैं, वह विधान सत्य है। इस मार्ग पे आप चल के देखो, आपको देखो सफलता नहीं मिलेगी। जब साधक को सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कि साधक सफल होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न साधक का गुरु होता है, क्योंकि वह कभी भी साधक से दक्षिणा कमाने की कोशिश नहीं करता है। वह तो हमेशा चाहता है कि हम शिष्य कमाएं। वह हमेशा अपने साधकों को सिद्ध देखना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। साधक में ही बड़ी हड़बड़ी होती है, ना तो गुरु के नियम सुन पाता है साधक। वो तो आता है, अनेकों बातें, अनेकों पीड़ा बताता है, और साधक सोचता है कि एक ही दिन में हमें सिद्धियां मिल जाए, वो बेहतर है। तो ऐसा नहीं होता है। गुरु का भी नियम होता है, साधनाओं का मर्यादा होता है, सिद्धियों का भी समय होता है। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, हमारे द्वारा दिया गया विधान यदि आपको प्राप्त करने हैं व्हाट्सएप के जरिए
आप हमसे संपर्क करें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको सिद्धियाँ मिलेंगी, तनिक संदेह नहीं है। तो इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशानकारी, हर हर महादेव।